हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल पुष्पक में। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ये वीडियो आप आखिर तक देखिए, मतलब आपको ठीक से समझ आएगा। आज का टॉपिक है गाइस एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिना किसी वक्त गवाए वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं गाइस। ओके, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वॉच द वीडियो टिल देन। आखिरी तक वीडियो ये ज़रूर देखिए। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जब से कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ है तब से इंसानों ने इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा दिया है। वो इन्हें अपने सारे काम करने में लगा देते हैं, जिससे हमें उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ता है। इससे उनकी डिपेंडेंसी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है गाइस। मनुष्य ने इन मशीनों की कैपेबिलिटी से काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, जैसे कि उनकी स्पीड, उनका साइज, उनके कार्य करने की क्षमता, जिससे कि हमारे बहुत काम कम से कम समय में कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि हमारे समय की बचत होगी। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या हिंदी में इसका अर्थ है कृत्रिम होशियारी या कृत्रिम दिमाग। ये एक ऐसा सिमुलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूँ कहे तो उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों की तरह सोच सके और काम कर सके। तो है ना बहुत खास बात। ये खासकर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः 3 प्रोसेसेस शामिल है, और वो है पहला लर्निंग, जिसमें मशीनों के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाता है और कुछ उनको रूल्स वगैरह लगाए जाते हैं, जिससे कि वो उन रूल्स का पालन कर सके और किसी दिए हुए कार्य को पूरा कर सके। और दूसरा है गाइस रीजनिंग। इसके अंतर्गत मशीनों को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उन बनाए गए रूल्स का पालन करे और रिजल्ट के तरफ अग्रसर हो, जिससे कि उन्हें अप्रोक्सीमेट या डेफिनाइट कंक्लूजन हासिल हो। और गाइस तीसरा है सेल्फ करेक्शन। अगर हम एआई की पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और मशीन विजन शामिल हैं। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि वो इंसानों की तरह ही सोच सके। कैसे इंसान दिमागी कैसे ही अपने प्रॉब्लम्स को पहले सीखता है, फिर उन पे प्रोसेस करता है, डिसाइड करता है कि क्या उचित होगा, और फाइनली उसे सॉल्व करता है गाइस। मतलब ये एक इंसानी दिमाग की तरह वर्क करता है गाइस। गाइज उसी प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीनों को भी इंसानी दिमाग की सारी विशेषताएं दी गई है, जिनसे वो बेहतर काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने दुनिया को बताया। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में बताया। आज ये एक पेड़ की तरह बहुत ही बड़ा हो गया है, और ये सारी रोबोटिक प्रोसेसेस ऑटोमेशन से एक्चुअल रोबोटिक्स तक, इन सभी चीज़ों के अंतर्गत आती है। विगल कुछ वर्षों में इन्होंने बहुत पब्लिसिटी गेन कर ली है, क्योंकि इसमें बिग डेटा की टेक्नोलॉजी भी शामिल हो चुकी है, और इसकी दिन ब दिन बढ़ती हुई स्पीड, साइज और वैरायटी ऑफ डेटा बिजनेस से बहुत से कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। अगर मैं एआई की बात करूं तो इस मदद से रॉ डेटा में पैटर्न को आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान हो गया है। मैं वही इंसानों द्वारा बहुत गलतियां होती है। इससे कंपनीज को कम से कम समय में अपने डाटा के ऊपर ज़्यादा इंसाइट प्राप्त होती। अब हम जानेंगे गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फिलॉसफी। जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत की खोज कर रहा था, तब मनुष्य की अधिक जानने की इच्छा ने उसे ये सोचने में बाध्य किया कि क्या मशीन भी हमारी तरह सोच सकता है। और इसी तरह की ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट को शुरुआत हुई, जिसका कि केवल एक ही उद्देश्य था कि एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन की संरचना की जाए कि वो इंसानों की तरह ही बुद्धिमान हो, और बुद्धिमत्ता उसकी इंसानों की तरह हो, और हमारे लिए और हमारे जैसे ही वो सोच कर सके। हम जानेंगे आर्टिफिशियल टेक्निक क्या है। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तब ध्यान की कुछ अजीबोगरीब विशेषताएं हैं, कि जैसे कि इसकी वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है, या यूँ कहे तो अकल्पनीय है। यह में पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज और वेल फॉर्मेटेड नहीं है। इसके साथ साथ ये निरंतर बदलता रहता है गाइस। अब बात आती है एआई टेक्निक क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिफिशियल टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिससे हम ध्यान या नॉलेज को ऐसे ऑर्गेनाइज वे में रखेंगे कि जैसे हम इसका इस्तेमाल बहुत ही इफिशिएंटली कर सकते हैं। जैसे कि ये पढ़ने और समझने योग्य होना चाहिए, कि लोग इसे जो प्रोवाइड करते हैं ये आसानी से मॉडिफाई करने योग्य होना चाहिए, जिससे कि इसकी एरर को सुधारा जा सके, और ये बहुत से जगहों में यूज़फुल होना चाहिए। हालांकि ये इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट हो।
एआई टेक्निक्स को अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम के साथ इक्विप किया जाए तो उसकी स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है गाइस, मतलब उसकी कैपेबिलिटी को आप बहुत हद तक बढ़ाया जा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टाइप्स। सो इसमें मुख्य 2 टाइप्स होते हैं, वीक एआई और स्ट्रांग एआई। वीक एआई के बारे में बात करें तो इस प्रकार के एआई को नैरो एआई भी कहा जाता है गाइस। इन एआई सिस्टम को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये केवल एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ही, उदाहरणार्थ विजुअल पर्सनल असिस्टेंट सच एस एप्पल सीरी वीक एआई का बहुत बड़ा उदाहरण है। सो ठीक है गाइस, और स्ट्रांग एआई की बात करें, स्ट्रांग एआई इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इस प्रकार के एआई सिस्टम में जनरलाइज मनुष्य की बुद्धिमत्ता होती है, जिससे कि ये समय आने पर अगर उसे कोई डिफिकल्ट सा टास्क दिया जाए तो ये आसानी से उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। ट्यूरिंग टेस्ट को मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग द्वारा सन 1950 में डेवलप किया गया था, जिसका इस्तेमाल ये जानने के लिए किया गया था कि या कंप्यूटर्स भी इंसानों की तरह सोच सकते हैं कि नहीं। एरन हिंटेज, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑफ इंट्रोगेटिव बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ही एआई को 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। ओके गाइस, जो कि कुछ इस प्रकार है। सो टाइप 1 रिएक्टिव मशीन्स, टाइप 2 लिमिटेड मेमोरी, टाइप 3 थ्योरी ऑफ माइंड, टाइप 4 सेल्फ अवेयरनेस। ये कुछ है गाइस। अगर एआई टेक्नोलॉजी के उदाहरण के बारे में बात करें तो ऑटोमेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिससे कि सिस्टम और प्रोसेस फंक्शन को ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे रोबोटिक प्रोसेसेस ऑटोमेशन को प्रोग्राम किया जाता है ताकि वो हाई वॉल्यूम रिपीटेबल टास्क को आसानी से कर सके। आरपीए और आईटी ऑटोमेशन में भी ये अंतर है कि आरपीए में वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अडेप्ट करता है, वही आईटी ऑटोमेशन में ऐसा नहीं होता। अभी हम डिस्कस करेंगे गाइस की एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी उपयोगिता है, जैसे कि एजुकेशन में गाइस, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, एरोस्पेस, और या की बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड मेनी मोर गाइस। सो इस तरह से गाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आपको मशीन लर्निंग और एट्सेट्रा एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये मैंने जो आपको उदाहरण के तौर पे बताए, इनमें यूज़ होता है। सो इस तरह से गाइज आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातें डिस्कस की। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारा फ्यूचर है गाइज, बिकॉज बहुत सारे मशीन लर्निंग, अलग अलग मॉड्यूल्स, इंटरनेट और कई सारी ये चीज़ें हैं हमारे मैनकाइंड में, जिससे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ेगा और आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और कई बहुत सारी संभावनाएं और प्रैक्टिकल संभावनाएं हमारे सामने आएगी। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में आपके विचार, और आप अगर किसी टॉपिक की डिमांड करना चाहते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बता सकते हैं गाइस। ओके, सो हैव अ गुड डे गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए गाइस, मतलब मैं जब भी वीडियो डालूंगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए गाइस। सो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।